सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग 21 नवंबर का थर्ड शिफ्ट करेंगे। ठीक है। और टॉपिक वाइज पीपीटीज रेडी हो रहा है, तब तक आज हम लोग इसको करते हैं। ठीक है। तो इसमें भी बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं। पीक्यूआरएस का क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट में एक होमोनेम का क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि बहुत हार्ड है। ठीक है। तो लास्ट तक आपको वीडियो को देखना है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको एक नया अप्रोच मिलेगा। तो आज का मोटिवेशनल लाइन क्या है? तो स्टॉप स्टॉपिंग योरसेल्फ। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो इसमें गलत कौन सा है वो आपको फाइंड आउट करना है। ब्यूटीफुल फर्नीचर्स मेड द हाउस एलिगेंट। ठीक है। तो सीधा मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, उसके बाद आप बताओगे कि इसमें मिस्टेक क्या है। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो बिल्कुल हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट सर ये रहा कि कुछ कुछ नाउन सिंगुलर फॉर्म में होते हैं और सिंगुलर ही होते हैं। ठीक है। इनका प्लूरल आप नहीं कर सकते हो। पहला एग्जांपल एडवाइज। तो एडवाइस का एडवाइजेज नहीं कर सकते हो। अंग्रेज इसको सिंगुलर ही मान के गया है, बना के गया है, तो आपको सिंगुलर ही ट्रीट करना है। वैसे अल्फ़ाबेट्स नहीं कर सकते हो। अल्फ़ाबेट्स कर दोगे तो डिफरेंट मीनिंग आएगा, बहुत सारे लैंग्वेजेस का सेंस देगा। वैसे एक वर्ड है फर्नीचर, तो इसका फर्नीचर्स नहीं कर सकते हो, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। बाकी आपको देखना है इन्फॉर्मेशंस, ये सब पोएट्री, लगेज, ये सब सिंगुलर ही होगा। ठीक है। तो ये सब आपको सारा याद रखना है। ये सब मोस्ट रिपीटेड वर्ड है जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है। तो इधर हम लोग क्या सीखे? तो इधर फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो ब्यूटीफुल फर्नीचर्स साफ साफ दिख गया कहाँ एरर है। तो वेरी गुड, ए पार्ट पे एरर है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो आया मजा। तो कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश पूरा कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, अपने आप बनेगा। ठीक है। अब मैंने क्या किया, तो अराउंड 8 क्वेश्चंस। ठीक है। ये मेरा फाउंडेशन बैच का पीपीटी है। तो अराउंड 8 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने दे दिया है। आप ये मत सोचो कि ये पहला बार आ रहा है। ठीक है। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, 1000 बार रिपीट हो चुका है। तो 8 क्वेश्चंस मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए डाल दिया है। टेलीग्राम से आपको करना है। ठीक है। तो सब आंख बंद करो, मैं चेंज कर रहा हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन सीजीएल का है, फिर सीजीएल का है। ठीक है। 24 बैंकिंग का भी है। बैंकिंग का फिर से बैंकिंग का क्वेश्चन, एमटीएस का क्वेश्चन है। ठीक है। फिर से एमटीएस का क्वेश्चन, फिर से बैंकिंग का क्वेश्चन है, लास्ट वाला फिर से बैंकिंग का क्वेश्चन। तो लास्ट नाइन्थ क्वेश्चन है। ठीक है। नाइन्थ भी बैंकिंग का है। तो टेंथ है, टेंथ भी बैंकिंग का है। तो इतना ज़्यादा मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए डाल दिया है, तो इस पे आपको जाके प्रैक्टिस करना है। ठीक है। तो ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम से डाउनलोड करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? तो सेकंड क्या पूछ रहा है? तो ग्रामेटिकल एरर पूछ रहा है। ठीक है। तो अब इसमें बच्चे रूल वूल रटते हैं, तो भाई कुछ काम नहीं आएगा वो सब। ठीक है। जब ऐसा लेंदी लेंदी सेंटेंस आ जाएगा, सब रूल वूल हट जाता है। तो इस पे फोकस नहीं करना है आपको, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। ठीक है। और बीच बीच में मैं ट्रिक्स सिखाते चला जाऊंगा, वो मतलब बाद के लिए, लेकिन मेन इसी पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। तो पढ़ना शुरू कर दो। तो पहले एरर वाला में क्या टेंस चेक करते हैं हम लोग? टेंस चेक करते हैं। तो जल्दी से आपको टेंस चेक करना है। ठीक है। फिर टेंस में कुछ गड़बड़ नहीं है, तो फिर आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन चेक करना चाहिए। ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन कैसे पता करोगे? तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब नहीं लिखा रहेगा, बीच में कुछ भी डिटेल रहेगा, वर्ब उसका दूर कर देगा। तो आपको समझ जाना है कि सर वो आपका सब्जेक्ट वर्ब वाला क्वेश्चन है। इधर आता है द कंपनीज डेटा। अब द कंपनीज डेटा आपका सब्जेक्ट हो गया, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे वर्ब नहीं दिया हुआ है। ठीक है। बीच में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है। तो विच हैज बीन कलेक्टेड एनालाइज्ड फॉर ओवर अ डेकेड। तो इतना दूर भाई एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का काम किया है। तो ये सब कैसे जानोगे? तो बेसिक बहुत मजबूत होना चाहिए इसके लिए। अब ये जो सर सिंगुलर द कंपनीज डेटा सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसका वर्ब ये रहा सपोर्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब होता है, वर्ब को सिंगुलर कैसे करेंगे? एस लगा के करते हैं। तो ये यहाँ पे एरर है, ये किस जगह पे है? तो ये आपका डी पार्ट में है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्चुअली आपको चलना है। तो द कंपनीज डेटा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद वर्ब नहीं दिया है, तो क्या करना होता है? तो आपको फिर देखना है कि इसका वर्ब कहाँ है, वर्ब कहाँ पे है, तो आप उसको फिट करो। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब दिया था प्लूरल, तो ये एरर है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो द पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड डैश अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो इम्प्लीमेंटेड इन होगा कि बाय होगा कि टू होगा कि अंडर होगा? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होता है? तो इम्प्लीमेंटेड इन होता है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सब आपको याद रखना है। फोर्थ नंबर क्या पूछ रहा है? तो कंजक्शन पूछ रहा है। कंजक्शन बोले तो ज्वाइनिंग वर्ड। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट आपको कंजक्शन ढूंढना है, ढूंढते हैं।
शी मस्ट कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन बाय फ्राइडे, तो उसको भाई ज़रूर से कंप्लीट कर लेना चाहिए रजिस्ट्रेशन, कब तक, तो फ्राइडे तक। डैश सी वॉन्ट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट, नहीं तो वो मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो क्या और एल जाएगा, अनलेस क्या होता है, जब तक नहीं, तो जब तक नहीं का सेंस नहीं आ रहा है, एंड का सेंस नहीं आ रहा है, सिंस का सेंस नहीं आ रहा है, बचा क्या, बचा ए, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। तो उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए फ्राइडे तक, नहीं तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा पार्टिसिपेट करने के लिए, तो और एल्स आपका अप्रोप्रिएट होगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है, ठीक है। तो भाई मिलाओ, तो ए बी वाई इधर दिख रहा है, एबे एबे ये दिख रहा है, तो या तो आंसर होगा तो ये दोनों आंसर होगा, या तो आंसर होगा ये दोनों, ठीक है। तो आप देखो कि ज्यादा क्या जा रहा है, तो आप देखोगे कि डबल ई ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, डबल ई भी ऐसा कुछ नहीं होता है, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब एबेयंस ऐसा कुछ नहीं होता है, एबेयंस सिंपली होता है, तो बी वाला आपका आंसर आ जाएगा और ए वाला एलिमिनेट हो जाएगा। तो अप्रोच इसमें यूज करना है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। अब सिक्स नंबर क्या बोल रहा है, तो एंटोनेम पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, तो एक्विजाइट ऐसे पूछ रहा है वर्ड, ठीक है। तो इसका अगर आपको मतलब पता होता तो सीधा आप टिक मारते कि सर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो सीधा कैसे टिक मारते, तो इसको मैं आपको याद करवाता हूँ, ठीक है। तो वर्ड है आपका एक्विजाइट, और ये पहली बार नहीं आया, बहुत बार आया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है सर, तो इसका मतलब वंडरफुल होता है, शानदार होता है। याद कैसे करेंगे, तो याद ऐसे करेंगे, तो ई एक्स से आप निकालो एक्स्ट्रा, ठीक है, ई एक्स से निकालो एक्स्ट्रा, और यहाँ से किस निकालो, किस बोले तो किस, ठीक है। तो जब आप ऐसे याद रखो कि जब कोई भी मम्मी है, जब बच्चा को एक्स्ट्रा किस करती है, तो वो काफ़ी वंडरफुल लगता है उसको, ठीक है, काफ़ी शानदार लगता है, काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। तो ये सब आपका सिनोनिम हो जाएगा, उसका उल्टा सिंपल, ऑर्डिनरी, एवरेज हो जाएगा। अब इधर आता है, तो एक्विजिट इसका मतलब आप जान गए, तो बिल्कुल शानदार, ब्यूटीफुल से रिलेटेड है, तो इसका उल्टा चाहिए, तो ब्यूटीफुल तो सिनोनिम में हो जाएगा, उड़ा दो, ठीक है। बिल्कुल फाइन है, तो ये भी पॉजिटिव जा रहा है। बिल्कुल डेलिकेट है, तो ये भी सर सेम जा रहा है। एक कोर्स अलग जा रहा है, बिल्कुल रफ ऑफ, ये अलग सेंस से आ रहा है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेवंथ नंबर क्या बोल रहा है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया। अ गवर्नमेंट बाय अ सिंगल पर्सन, अगर एक गवर्नमेंट सिंगल पर्सन रूल करता है, उसको आप क्या बोलोगे, क्या डेमोक्रेसी बोलोगे, तो ये भाई पूरा, ये मतलब डेमोक्रेसी हम लोग का है, तो ये तो नहीं है, ठीक है। प्लूटोक्रेसी क्या होता है, तो रूल बाय वेल्दी पीपल होता है, एलिमिनेट हो जाएगा। ओलिगार्की क्या होता है, तो ग्रुप पूरा गवर्नमेंट फॉर्म करता है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेट भी करना है अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए। अब क्या बोल रहा है, तो हाईलाइटेड पार्ट को रिप्लेस करना है, तो सीधा पढ़ो। पीटर डिड नॉट स्पीक, तो डिड जो वर्ब है उसके साथ सर फर्स्ट फॉर्म लगता है, बिल्कुल लगा हुआ है। डिड नॉट स्पीक टू नो वन इन द रूम, तो किसी से बात नहीं करता है, तो एनी वन इधर मोस्ट अप्रोप्रिएट आएगा। पीटर डिड नॉट स्पीक टू एनी वन इन द रूम होना चाहिए, नो वन ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा और ए आपका आंसर आ जाएगा। बाकी नो वन सेम हो जाएगा, समबडी नो बडी ये भी नहीं होगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। नाइन्थ नंबर क्या आता है, तो एंटोनेम चाहिए, वर्ड क्या है, तो इफेविज्म। तो मैं जहाँ जहाँ मार्क करना हो, बस यही सब आपको एग्जाम में भी इसी पे फोकस करना है, ठीक है। बाकी ये सब इतना पढ़ना नहीं है। तो एंटोनेम बोलते हैं उल्टा, वर्ड क्या है, तो इफेविज। तो मैंने एक रूट वर्ड सिखाया था कि अगर ईयू दिखे या फिर बैनी दिखे, ठीक है, तो समझ जाना कि सर ये गुड गुड से रिलेटेड है, गुड गुड से रिलेटेड है। अगर ऐसा माल दिखे तो समझ जाना ये बैड बैड से रिलेटेड है, अगर कैको दिखे तो समझ जाना बैड बैड से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ईयू और अगर बैनी दिखे तो समझ जाना ये पॉजिटिव है और गुड गुड से रिलेटेड है। तो यूफेज्म में क्या होता है, तो कुछ भी चीज़ को सॉफ्ट करके बोलना यूफेज्म होता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आप बूढ़ा आदमी को सीधा नहीं बोलोगे कि ओल्ड एज आदमी है, सिंपली उसको बोलोगे सीनियर सिटीजन है, तो ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है जो सॉफ्ट करके बोलना, इसका उल्टा चाहिए तो बिल्कुल डायरेक्ट बोलना। तो डायरेक्ट ऐसा कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, बी आपका आंसर आ जाएगा। तो नाइन्थ क्वेश्चन बनाने में 9 मिनट अभी लगा है समझाने में, ठीक है। टेंथ नंबर क्या बोल रहा है, तो टेंथ नंबर आपको इनडायरेक्ट में करना है। इधर आप देखोगे मदर सेड टू द चाइल्ड डोंट टच द हॉट आयरन, तो ये सर इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिट करना, ये सब इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। तो यहाँ पे सीधा वर्ब से शुरू हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, वार्न कर रही है कि, बता रही है कि रिक्वेस्ट कर रही है, तो बिल्कुल वार्न कर रही है कि छुओ मत, ठीक है। तो या तो सी होगा या तो ए होगा, दो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टोल्ड है और रिक्वेस्ट है, तो वार्न किया जा रहा है। अब इधर आप देखोगे डोंट टच द आयरन,
तो सी में लिखा हुआ है द मदर वांट द चाइल्ड नॉट टू बी टचिंग, तो ये इधर कॉन्टिन्यूस कहाँ से आ रहा है भाई, एलिमिनेट हो जाएगा, ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टू टच करके ऐसा इन्फिनेटिव में चेंज भी हो जाता है। 11th नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको एक्टिव में करना है। ठीक है, इधर आप देखोगे द इंट्रिकेट डिजाइन विल हैव बीन कंसीव्ड, जब इसका एक्टिव करेंगे तो सर ये बीन हट जाएगा, वेरी गुड, ये हट जाएगा, ढूंढो कहाँ पे हटा हुआ है, तो यहाँ पे विल हैव कंसीव्ड ये है, बाकी कहीं नहीं है, तो एलिमिनेट हो जाएगा, सी आपका आंसर आ जाएगा। तो तगड़ा बोलते हैं, तो ऐसे ही आपको करना है, मस्त मस्त जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, 12th नंबर क्या बोल रहा था, 12th नंबर सीधा इधर देखो स्पेलिंग वाला है, तो इसको आप पढ़ोगे भी नहीं। ठीक है, तो गैरुलस मतलब जो बहुत बातूनी है, बात करता है, तो एल ओ यू दिख गया, इसका मतलब ही टॉक से रिलेटेड होता है, एल ओ क्यू दिख गया, समझ जा टॉक से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसका उल्टा रेटिसेंट हो जाएगा, रहती है, शांत शांत, टैसीटर्न हो जाएगा, तो ये सब, तो इधर बात करने लगा, कुल मिला के चाहिए स्पेलिंग सही। ठीक है, तो इधर गैरू, गैरो, गैरू और गैरो ऐसे देखो, तो गैरोलस होता है। ठीक है, तो गैरो और ये सब कुछ नहीं होता है, गैरा कुछ नहीं होता है। ठीक है, और ये वाला भी नहीं होता है, तो ये होता है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। तो गैरुलस मतलब ज्यादा बात करने वाला। 13th नंबर क्या बोल रहा है, तो हाईलाइटेड पार्ट, हाईलाइटेड पार्ट किधर है, तो हाईलाइटेड पार्ट आपका ये है। ठीक है, तो हाईलाइटेड पार्ट आपका ये है, तो एज सोन एज द गीता ओपन द अम्ब्रेला, जितना जल्दी गीता ओपन की अम्ब्रेला, स्कॉर्पियो फेल अबाउट इट, तो एक स्कॉर्पियो बोले तो बिच्छू छू बाहर निकल गया, ऐसा सेंस देना है। ठीक है, तो फेल अप फ्रॉम, ऐसा ये सेंस नहीं दे पाएगा, फेल ऑफ फ्रॉम और फेल आउट ऑफ और फॉलन डाउन, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या होगा, तो ज्यादा बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकलने का आउट होगा, तो फेल आउट होगा, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14th नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको डायरेक्ट वॉइस में करना है। ठीक है, इधर मुझे कुड दिख गया सबसे इजी वर्ड, तो जब इसका डायरेक्ट करेंगे तो कैन में चेंज हो जाएगा, ढूंढो कैन कहाँ पे है, यहाँ पे कैन दिख रहा है और यहाँ पे कैन दिख रहा है, दो ऑप्शन इज्जत से एलिमिनेट करो सीधा तुरंत। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे वर गिवन है और यहाँ पे वर गिवन है, तो एज इट इज तो सर रहेगा नहीं, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। और बताओ और क्या चाहिए। ठीक है, जो भाई मेरे से फाउंडेशन किए बहुत जल्दी उड़ाते हैं, क्यों, तो पूरा फाउंडेशन में ही मैंने पूरा ऑप्शन से ही सिखाया कि कैसे एलिमिनेट करेंगे। आप लोग मैथ्स रीजनिंग में ऑप्शन एलिमिनेट करते हो, लेकिन इंग्लिश में भी सीख जाओ तो बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो पेन मतलब उठाना ही नहीं पड़ेगा, कुल मिला के ऐसा हो जाएगा, तो ये पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट रहा आपका डिलीजेंट वर्कर, वर्कर नाउन है, डिलीजेंट उसका एडजेक्टिव है, परफॉर्म वर्ब हो गया, बाकी इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो परफॉर्म्स ये सिंपल प्रेजेंट है, तो जब पैसिव करेंगे तो इज या आर होके थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ढूंढो कहाँ पे है, कि यहाँ पे है, वर्ब तो टेंस चेंज नहीं होता, आर बीइंग ये सर बीच में कहा जा रहा है, इज परफॉर्म्ड इसको भी होल्ड पे रखो। अब देखो यहाँ पे डिलीजेंट वर्कर है, इधर भी डिलीजेंट वर्कर है, तो ये तो भाई ऐसा नहीं रहेगा, ऐसे ऐसे चेंज हो जाता है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, बचा क्या, बचा ए आपका आंसर आ जाएगा। तो ये करने में आपको 5 सेकंड लगेगा। ठीक है, और इस तरह करोगे 5 मिनट में पूरा आप पेपर इंग्लिश का उड़ा के रख दोगे। आदमी 12-12 घंटा 14-14 मिनट ले लेता है पूरा बनाने में, तो अगर आप ये अप्रोच यूज करते जाओगे तो आपका भी हैबिट हो जाएगा और 5 मिनट्स के अंदर पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। अब पैसेज ही पढ़ने में बच्चा 5 मिनट्स ले लेता है, अब क्या पैसेज पढ़ने का नीड है, तो बिल्कुल नहीं है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन डिमांड करता है तभी पैसेज पढ़ेंगे, वरना नहीं, तो ये सब स्मार्ट अप्रोच आपको यूज करना है। 16th क्या बोल रहा है, तो कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो सीधा आप क्वेश्चन पढ़ ले कि इंट्रोगेटिव में करना है। सेंटेंस आपका ये रहा, plants that demand minimal vigilance have become almost axiomatic for those seeking verdant comfort within their domiciles। ठीक है, तो बिल्कुल पढ़ना वढ़ना नहीं, समझना नहीं है क्या है, सीधा आपको इंट्रोगेटिव में करना है, तो लास्ट में से क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, और शुरू में क्या होना चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, नहीं तो उससे और आप एक डब्ल्यू एच भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इतना चलता है, उसके बाद सर सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर क्वेश्चन मार्क होता है, तो इधर तो ऐसा कुछ हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, ए ऑप्शन एलिमिनेट, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। ठीक है, इधर देखोगे इज प्लांट डेट डिमांड विजिलेंस हैव बिकम, तो कहा इधर इज, कहा यहाँ हैव बिकम, कुछ मैच नहीं है। ठीक है, मैच नहीं है, एलिमिनेट हो जाएगा। अब वाई तो यहाँ पे दिख रहा है, डब्ल्यू एच दिख रहा है, लेकिन सर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, क्या यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा, बचा क्या, डी आपका आंसर आ जाएगा।
तो यहाँ पे हैव वूव है और यहाँ पे बिकम, बिकेम, बिकम, थर्ड फॉर्म भी बिकम ही होता है। तो बिल्कुल सर ये सही जा रहा है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ नया पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया है पैसेज में, तो बिल्कुल आप सीएचएसएल को हल्के में मत लो, ठीक है। अभी बहुत आगे मेंस में ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। अब 17th नंबर क्या बोल रहा है, तो 17th नंबर फिर से पैसिव में करना है विदाउट चेंजिंग द टेंस। तो ठीक है, वैसे भी टेंस चेंज नहीं होता है, ये नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पैसिव में करना है, वर्ड क्या दिख रहा है, तो कैन एंड्योर दिख रहा है। तो कैन एक मॉडल है, जब इसका पैसिव करेंगे तो कैन भी इंडोर्ड हो जाएगा। ढूंढो कहाँ पे है? एक यहाँ पे, इसको आप होल्ड पे रखो, ये नहीं कि यहीं पे टिक मार के आगे निकल गए कि सर मिल गया, ऐसा कुछ। लास्ट वाला तक एलिमिनेट करना है, ठीक है। आर एंड्योर्ड नहीं होगा, विल नहीं होगा, वर नहीं होगा, अब टिक मारेंगे कि ए आपका आंसर होगा। वरना कभी कभी कैच रहता है लास्ट तक, तो बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए अपने को, ठीक है। 18th नंबर क्या बोल रहा है, तो कैपिटुलेटिंग का वर्ड जो है इसका सर क्या चाहिए, तो इसका नियरेस्ट मीनिंग चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। तो अगर आपको इसका मतलब है तो सीधा आप मार करो, नहीं तो भाई थोड़ा डिराइव करने का कोशिश करो। तो टॉलरेटिंग प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट्स, तो टॉलरेट कर रहा है, प्रोलॉन्ग्ड बोले तो जो लंबे समय तक ड्रॉट है, एंड लो न्यूमिनिसिटी का बात हो रहा है, ठीक है। विदाउट कैपिटलेटिंग टू डिके, तो विदाउट कैपिचुलेटिंग टू डिके, ये ऐसा कुछ बोल रहा है कि विदाउट और डिके नहीं होना चाह रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसा कुछ सेंस देना है। तो विदाउट सरेंडरिंग टू डिके, ये थोड़ा सूट कर रहा है। विदाउट स्ट्रेंथनिंग टू डिके, ये मैच नहीं कर रहा है। विदाउट मल्टीप्लाइंग टू डिके, ये भी मैच नहीं कर रहा है। विदाउट रीजनरेटिंग टू डिके, तो ये भी मैच नहीं कर रहा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो विदाउट सरेंडरिंग टू डिके, तो वो सरेंडर नहीं करना चाह रहा है डिके के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब 19th नंबर क्या बोल रहा है, तो वर्डेंट कंफर्ट का आपको रिफर्स टू, क्या चीज को रिफर कर रहा है, ठीक है। क्या इमोशनल रेस्ट को कर रहा है, लग्जरियस सोफा को कर रहा है, आर्टिफिशियल डेकोरेशन की कंफर्ट प्रोवाइडेड बाय ग्रीनरी। तो इसको हम लोग को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो ढूंढो वर्डेंट कंफर्ट कहाँ पे है, तो जहां जहां पैसेज का नीड पड़ेगा उतना ही छुएंगे, वरना नहीं, ठीक है। झूठ का किसी को छेड़ना नहीं है। अब आपको वर्डेंट वाला चाहिए, ढूंढो कहाँ पे है, ठीक है। तो इन एरा करके जल्दी जल्दी आप ढूंढोगे ढूंढोगे ढूंढोगे, तो इधर आपको ये मिल गया, वर्ड एंड कंफर्ट मिल गया, ठीक है। वर्ड एंड कंफर्ट मिल गया, और ये किससे रिलेटेड है ये अपने को देखना है। तो इसका एक लाइन पहला वाला पढ़ लो और इसका एक लाइन बाद वाला पढ़ लो, ठीक है। तो इधर वर्ड एंड कंफर्ट पढ़ते हैं, तो इन द एरा वेयर अर्बन ड्वेलर्स फ्रिक्वेंटली लैमेंट करता है, रोता है, देयर पॉसिटी ऑफ टाइम, मतलब टाइम इसको नहीं मिल पा रहा है। कल्टिवेटिंग प्लांट्स दैट डिमांडेड मिनिमल विजिलेंस, और वो लोग ऐसा प्लांट को कल्टिवेट करना चाहता है जो मतलब कम ये उसका टाइम ले, ठीक है। हैव बिकम ऑलमोस्ट एक्सोमेटिक फॉर दो सीकिंग वर्डेंट, तो कुल मिला के यहाँ कुछ प्लांट प्लांट का ही बात कर रहा है। इसका एक लाइन बाद भी पढ़ लेता है। विद इन देयर डोमिसल सर्टेन स्पीसीज एंडोर्ड विद रिमार्केबल रेजिडेंस कैन रेसिस्ट विद नेग्लिजिबल इंटरवेंस। कुल मिला के यहाँ स्पीसीज का बात हो रहा है, ऊपर प्लांट का बात हो रहा है, तो इतना हिंट काफी है इसको बनाने के लिए। जल्दी से बनाते हैं। तो क्या सर वर्डन कंफर्ट ये था सोफा वोफा का बारे में बात कर रहा है? बिल्कुल नहीं। आर्टिफिशियल डेकोरेशन का बात कर रहा है? बिल्कुल नहीं। ये ऑप्शन एलिमिनेट। इमोशनल रश फ्रॉम ग्रीन सीनरी, सीनरी उनरी का बात नहीं हो रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। तो ग्रीनरी आप स्पीसीज ये सबको बोल सकते हो, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्या बोल रहा है, तो विच प्लांट फिट्स द डिस्क्रिप्शन, क्या डिस्क्रिप्शन है ये पहले देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन द पैसेज वन प्लांट इज कैरेक्टराइज नॉट बाय द ऑर्नामेंटल वैल्यू, तो ऑर्नामेंटल वैल्यू नहीं है बट ऑल्सो द फंक्शनल बेनिफिट है उस प्लांट का, ठीक है। और क्या बोल रहा है, विद इन इट्स लीव्स, तो लीव्स में कुछ कुछ फायदा है, और इसमें एमोलियरेशन होता है, डर्मल एमोलियरेशन ऐसा कुछ होता है। तो क्या प्लांट इसको फिट करता है, क्या ये करता है ये करता है, तो इसको भाई आपको ढूंढना पड़ेगा। तो बिल्कुल आप ढूंढो क्या करता है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स किस पे है, तो हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो ये सब में कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन काम नहीं आ रहा है, एक्सट्रीम वर्ड ये सब, तो ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखोगे तो प्लांट जल्दी जल्दी नजर मारो, ठीक है। तो इधर एक प्लांट मुझे देखा, और क्या प्लांट दिख रहा है उसके बाद, और नेक्स्ट प्लांट अनदर एग्जांपल इज एलोवेरा, एक प्लांट एलोवेरा देखा। एलोवेरा में आप देखोगे कुछ कुछ फैसिलिटी है, ठीक है। बियॉन्ड ऑर्नामेंटल यूटिलिटी का बात हो रहा है, एलोवेरा में मिल गया। एलोवेरा कन्फर करता है मेडिसिनल वैल्यू का बात हो रहा है, बिल्कुल मिल गया। और डर्मल एमोलिएशन का बात हो रहा है, बिल्कुल मिल गया। तो आंसर क्या है सर, तो आंसर आपका एलोवेरा है। एलोवेरा जल्दी दिख जाए आंसर मार कर देंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा।
तो कुछ-कुछ सीधा आपको पैसेज से मिल जाएगा, उसको वैसे ही उड़ाना है। अब 21 नंबर और 22 नंबर आपका पीक्यूआरएस आ गया, तो बच्चे पढ़ के मार करेंगे, हम लोग सीधा उड़ाएँगे। कैसे उड़ाएँगे? तो बिल्कुल शुरू हो जाओ। इधर आप देखोगे कि क्यू है, पी है, एस है, आर है, ठीक है? तो सब अलग-अलग है, अगर पहला आपको मिल गया तो आंसर आ जाएगा। इधर आप देखोगे एस, एस, पी, पी, तो या तो कंक्लूजन लाइन एस है या तो पी है, तो आप लास्ट से पढ़ना शुरू करो। आप ढूँढो कंक्लूजन लाइन कौन-सा है, ठीक है? तो पहले आप पढ़ोगे आर, आर नहीं है, ठीक है? पहले पी पढ़ो। तो ही फ्यूल्ड हिज बॉडी फॉर द रिगरस वर्कआउट बाय एडहरिंग टू द पर्टिकुलर डाइट एंड ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। ही फ्यूल्ड हिज बॉडी। तो ये सर कंक्लूजन लाइन नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा। एस पढ़ते हैं। ही वॉज टायर्ड बट इलेटेड व्हेन ही क्रॉस द फिनिश लाइन ऑन द रेस डे। तो रेस डे हमेशा कुछ भी एक डेट होता है जो कि होता है, ये अंतिम का बात कर रहा है, कंक्लूजन का बात कर रहा है। तो सर एस आपका कंक्लूडिंग लाइन होगा। तो दो ऑप्शन में उड़ा दूंगा, ठीक है? तो पढ़ के उड़ा रहा हूँ, तो दो ऑप्शन सिंपली हट गया। अब या तो पी आपका स्टार्टिंग है या तो क्यू है, यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लास्ट में पता चल गया एस है आपका कंक्लूजन लाइन। अब बस इंट्रोडक्टरी लाइन ढूंढ लेते हैं, ठीक है? तो क्यों पढ़ो? तो ही पुश्ड हिज बॉडी टू इट्स लिमिट बाय गोइंग ऑन अ लेंथी रन्स ऑन द वीकेंड्स। तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। ही पुश्ड हिज बॉडी टू इट लिमिट्स, किस लिए पुश किया कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो क्यों आपका इंट्रोडक्टरी लाइन नहीं होगा, बचा क्या? बचा बी, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। तो पी को अब पढ़ लेते हैं। तो ही फ्यूल्ड हिज बॉडी, तो बिल्कुल बॉडी को फ्यूल्ड कर लिया रिगरस वर्कआउट से, ठीक है? पर्टिकुलर डाइट और ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर ऐसे ऐसे कर रहा है। उसके बाद क्या करेगा? तो थ्रू आउट द वीक वो इंक्रीज किया अपना इंडोरेंस को, किस लिए? तो उसको रेस दौड़ना है, ठीक है? फिर क्यू इधर बोलेगा पुश अपना लिमिट किया, लास्ट में सर उसका रेस डे आया, तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट जा रहा है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। समझाने में इतना है, मुझे टाइम लगा, करने में 5 सेकंड लगेगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्या है? तो 22 नंबर फिर से पी, क्यू, एस, आर ऐसे-ऐसे नज़र आ रहा है, ठीक है? तो इंट्रोडक्टरी लाइन मिल जाएगा तो आंसर आ जाएगा। तो आप पढ़ो, ठीक है? तो मैं लास्ट से शुरू करता हूँ एस से। तो वॉलंटियर्स और लोकल बिजनेस जॉइन हैंड्स टू डोनेट रिसोर्सेज सच एज दिख गया, एग्जाम्पल दिख गया। तो सर पहला ही लाइन में एग्जाम्पल एग्जाम्पल नहीं दिया जाता है, पहले आप कुछ बताओगे, डेफिनेशन दोगे। तो एस आपका इंट्रोडक्टरी लाइन नहीं हो सकता, एस मैंने उड़ा दिया, ठीक है? द पार्क सून बिकेम द फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर फैमिलीज। द पार्क सून बन गया फेवरेट डेस्टिनेशन। तो ये सर इंट्रोडक्टरी लाइन नहीं होगा, ये बाद में कभी आएगा, ठीक है? तो इंट्रोडक्टरी लाइन में पहले बताएगा पार्क और क्या है, कैसे क्या आया, वो बताएगा। तो आर सर इंट्रोडक्टरी लाइन नहीं होगा, आर भी मैंने उड़ा दिया। तो दो ऑप्शन तो भाई सीधा उड़ाते रहो, ठीक है? अब आप देखोगे कि पी है कि क्यू है इंट्रोडक्टरी लाइन। तो आप पढ़ो, क्यू पढ़ो। तो इट वाज मच अवेटेड प्रोजेक्ट। तो इट किसके लिए आ रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट समझ नहीं आ रहा है। दैट यूनाइटेड द कम्युनिटी। तो बिल्कुल क्यू भी आपका इंट्रोडक्टरी लाइन नहीं होगा, बचा क्या? पी बचा, तो पी आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको पढ़ के देख लो सेटिस्फाई होने के लिए। द पब्लिक इन द सिटी वाज कन्वर्टेड इनटू द लाइवली कम्युनिटी सेंटर विद अ ग्रीन एरियाज रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। द पब्लिक इन द सिटी कन्वर्ट किया गया। तो बिल्कुल सर कुछ इन्फॉर्म ये इंट्रोडक्शन का काम हो रहा है, ठीक है? तो पी आपका आंसर आ जाएगा, ए आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह करे कीजिएगा, बहुत आपका टाइम बचेगा। 23rd नंबर क्या बोल रहा है? तो ये पार्लर का मतलब चाहिए, ठीक है? तो पार्लर सर, एक तो पार्लर ब्यूटी पार्लर वाला होता है, ठीक है? तो वैसे ही एक पार्लर रूम वूम भी होता है। तो ऐसा टनल वनल कुछ नहीं होगा, बालकनी नहीं होगा, गार्डन नहीं होगा, क्या होगा? रूम होगा। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। अब लास्ट, ये भाई खतरनाक क्वेश्चन, ठीक है? तो इसमें आप 2-3 स्टार मार करो, ये बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा है CHSL। इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद खत्म, ठीक है? अब ये होमोनेम वाला है, तो ये होमोनेम का आपको मतलब आना चाहिए। ये सिंबल मतलब तो आप जानते हो, कोई भी चिन्ह उन्ह देता है, ये सिंबल सर क्या आता है? तो ये करताल जैसा होता है जो कि बजाने का काम आता है, ठीक है? और ये सिग्नेट का आपको मतलब होना चाहिए। अगर इतना मतलब पता है तब आप कुछ कर पाओगे। तो बिल्कुल मैं आपको समझाता हूँ, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो एज हिज डैश रिंग स्लिप्ड फ्रॉम द फिंगर। तो इसका हाथ से कुछ गिरा, ठीक है? तो वो आपको फिल करना है। एंड सैंक इनटू द पॉन्ड, और पॉन्ड में चला गया। अ क्यूरियस डैश पैडल्ड ओवर। एक क्यूरियस कोई भी इंसान या एनिमल ही होगा, तो वो आपको यहाँ सेंस देना है, ठीक है? मिस्टेकिंग इट अ फूड, और उसको वो फूड समझ लिया, और क्या किया? तो swallow इट होल, और पूरा खा गया, ठीक है? इतना समझ आ गया। अब आपको मैं समझाता हूँ। तो सिंबल क्या होता था? कोई भी चिन्ह प्रतीक का सेंस आता है, तो ये इजी आप जान जाओगे। ये वाला सिंबल मतलब म्यूजिक वाद्य होता है, करताल होता है, जो कि आप सीख जाओ, ठीक है? ये सिग्नेट क्या होता है? अब ये समझते हैं।
तो ये जो SIGN ये सिग्नेट क्या होता है, तो ये एक स्मॉल सिल होता है, मोहर टाइप का, जिसको आप ऐसे थप्पा मारते हो, ठीक है। और ये CY वाला सिग्नेट क्या होता है, तो ये सर एक हंस का बच्चा होता है, ठीक है। तो CY वाला हंस का बच्चा होता है। अब इधर आओ, तो एज हिज डैश रिंग स्लिप्ड फ्रॉम हिज फिंगर, तो उसका हाथ से कुछ स्लिप हुआ, तो क्या ये सिंबल उम्बल स्लिप होगा, तो ये तो चिन्ह प्रतीक होता है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद क्या सिग्नेट हुआ, सिग्नेट क्या, तो मोहर, ठीक है, तो मोहर हो सकता है। और उसका हाथ से स्लिप, ये सिग्नेट क्या होता है, तो हंस का बच्चा होता है, तो सी वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी सिंबल करताल, करताल का भी सेंस आ सकता है, तो इसको आप भी आप होल्ड पे रखो, ठीक है। एज इज रिंग, तो रिंग है भाई, तो रिंग है, तो रिंग तो करताल होता है, ऐसा नहीं होता, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, बचा बी, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला में आप सिग्नेट होगा बोले तो मोहर उसका उंगली से गिर गया। आगे पढ़ो। अ क्यूरियस डैश पैडल्ड ओवर, तो क्यूरियस भाई कौन होगा, तो सर हंस का बच्चा होगा, तो हंस का बच्चा के लिए सर ये वाला आता है, तो तब भी बी आपका आंसर आ जाएगा। और हंस का बच्चा उसको फूड मान लिया किसको, मोहर को, और वो भाई पूरा स्वेलो कर गया। तो ये आपका एक तगड़ा लेवल का था, जो कि आप बिल्कुल समझ गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, तो लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टर्म समवन हु बिलीव्स मोर देन वन गॉड, तो मोर देन वन गॉड मतलब सर सेंस आ रहा है मैनी का, और मैनी का रूट वर्ड क्या होता है सर, तो मैनी का रूट वर्ड होता है पॉली। पॉली आपको कहीं भी दिख गया समझ जाओ वो मैनी से रिलेटेड है, बहुत सारा का रिलेटेड है। इधर पॉलीथिस्ट कहीं दिख रहा है क्या, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आया मजा, बोलो हाँ आया मजा, ठीक है। तो इस तरह हंसते खेलते हम लोग ये वाला शिफ्ट कंप्लीट कर चुके हैं, और काफ़ी खतरनाक अप्रोच हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपको सीखना चाहिए। तो डिसिप्लिन ड्राइव सक्सेस, बिल्कुल सही बात है। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।